अजमेर के सिनेमा हॉल पर बहुत दिलचस्प और जानकारीपूर्ण आलेख लिखा है सुपरिचित व्यंग्यकार इंजीनियर शिवशंकर गोयल ने। वे अजमेर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। अब भी अजमेर के प्रति उनका गहरा लगाव है। चलिए देखते हैं कि अजमेर के सिनेमा घरों के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। अजमेर की हर बात में विशेषता है। 3 की महिमा वाला शहर होने की वजह से कभी यहाँ 3 ही पिक्चर हॉल हुआ करते थे, न्यू मैजेस्टिक, प्लाजा और प्रभात। अजंता, श्री और मृदंग तो बाद में बने हैं। यह तो गनीमत है कि अजमेर में यह सुविधा तो उपलब्ध थी, वरना उन दिनों गांवों और अधिकांश कस्बों में यह सुविधा नहीं होती थी। वहाँ के लोग सरकारी वाहन में चलचित्र दिखाने वाली ऑडियो विजुअल सुविधा से ही पिक्चर देख पाते थे। वह मुफ्त होती थी और उसमें किसी तरह की लाइन लगने की अथवा आने जाने या उठने बैठने की कोई पाबंदी नहीं थी। घंटों पहले कर्मचारी पर्दा लगा देते और गाने बजाने लगते ताकि सारे गांव और कस्बे को पता लग जाए। गृहिणियां जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटा लें। सायंकाल होने से पहले पिक्चर के लिए जरूरी अंधेरे का इंतजाम तो प्रकृति द्वारा पहले ही किया जा चुका होता था। जो लोग इस उत्सव में भाग लेने से महरूम रह जाते थे, उन्हें पिक्चर की स्टोरी बाद में रस लेकर थोड़ा अपनी तरफ से जोड़कर दूसरे लोग सुनाया करते थे। न्यू मैजेस्टिक सिनेमा हॉल मदार गेट कौंडसपुरा के छोर पर था। यह शहर का सबसे पुराना सिनेमा हॉल था, लेकिन नाम था न्यू मैजेस्टिक। इसके एक तरफ नाला और दूसरी तरफ मांस मछली अंडों का मार्केट, जिसकी भीनी भीनी महक लाइन में लगे दर्शकों को आती रहती थी। आजकल शहरों में जगह जगह आधुनिक मॉल, प्लाजा खुल रहे हैं, जबकि अजमेर में तो आज से 60-70 साल पहले ही प्लाजा खुल गया था। यह सिनेमा शहर के पड़ाव क्षेत्र में बना, जहां पहले मैदान था और गाहे बगाहे प्रदर्शनियां लगा करती थी। फिर आया प्रभात, जो कि सोनी जी की नसिया से थोड़ा आगे बना था। हालांकि प्रभात को तो सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन आया सबके बाद। यही अजमेर की खूबी है। तीनों में ही दर्शकों के लिए निम्न श्रेणियां थी। सबसे नीचे की श्रेणी थर्ड क्लास कहलाती थी। इसका टिकट 4.5 आने में मिलता था। इसमें दर्शकों को सबसे आगे पर्दे के पास बिना सहारे की बेंच पर बैठना पड़ता था। आम बोलचाल की भाषा का मुहावरा थर्ड चवन्नी शायद यहीं से निकला है। इसमें विशेष तौर पर किसी फिल्म का फर्स्ट शो होता, या देवानंद, सुरैया, मधुबाला, किशोर कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर आदि कलाकारों की फिल्म होती, तो दर्शकों की शो टाइम से घंटों पहले लंबी कतारें लग जाती थी। कभी ऐसा भी देखा गया कि दर्शकों की लाइन में पीछे लगने वाली क्यू तोड़कर आगे खड़े रहने वालों के कंधों पर चढ़कर ही टिकट खिड़की तक पहुंच जाते थे। जैसे आजकल कई चालाक लोग राजनीति में आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा भीड़ होने पर कभी कभी तो सिनेमा कर्मचारी को पुलिस की मदद से दर्शकों के हाथों पर सील से निशान लगाना पड़ता था, जैसे वोट देते समय लगाया करते हैं। विद्यार्थी घर पहुंचने से पहले अथक कोशिश करके उस निशान को मिटा देते ताकि पकड़े न जा सकें, कौन मार खाए। क्योंकि न्यू मैजेस्टिक और प्लाजा सिनेमा सड़क के किनारे ही स्थित थे, अतः कई बार दर्शक, खास तौर पर कम उम्र के लड़के, उधर से निकलने वाले जानकार की नज़र से बचने हेतु अपना मुंह मोड़ लेते थे। जैसे कर्जदार, किराएदार और आजकल कोरोना के डर से हर कोई मुंह मोड़ लेता है। जिस पुलिसमैन की ड्यूटी वहाँ होती, उसे अपनी कम तनख्वाह का दुखड़ा कभी किसी को कहना नहीं पड़ता था। यहाँ अधिक पैसे लेकर रेल यात्रा का टिकट या चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले तत्काल टिकट की व्यवस्था नहीं होती थी। यह भी बताते हैं कि ब्लैक में टिकट शब्द भी यहीं से पनपा था। सेकंड क्लास,
थर्ड क्लास के पीछे होती थी। उसमें कुर्सियां लगी होती थी जिनका टिकट 10 आने होता था। फर्स्ट क्लास सबसे पीछे ग्राउंड फ्लोर पर बालकनी के नीचे होती थी। इसका टिकट 14 आने या 1 रुपया होता था। बालकनी का टिकट 1.5 रुपये का था। बॉक्स सबसे ऊपर और पीछे होता था, जिसके पास के कमरे से ऑपरेटर रील चलाता था। इसका टिकट 5 रुपये था। इसमें सीटें बहुत कम होती थी। तीनों सिनेमा हॉल में हर रोज फिल्म के 3 शो होते थे। दोपहर 3 से 6, शाम 6 से 9 और रात 9:30 से 12:30 तक। पुष्कर मेले में जाने वाले तीर्थयात्री इसका विशेष फायदा उठाते थे। कार्तिक पूर्णिमा से पहली रात्रि को सेकंड शो देखना, फिर पैदल पुष्कर पहुंचकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। कभी कभी सिनेमा हॉल में दोपहर 12 से 2:30 बजे तक कोई पुरानी फिल्म भी दिखाई जाती थी। न्यू मैजिस्टिक में कभी कभी मैटनी शो सुबह 10 से 12 बजे तक होता था, जिसमें इंग्लिश फिल्म दिखाते थे। उसे देखने हेतु और लोगों के साथ साथ स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां भी बड़ी संख्या में क्लास से उड़ी या फरलो मनाकर जाते थे। बताते हैं कि अंग्रेजी फिल्म देखते समय किसी सीन पर अन्य दर्शकों के साथ हंसना और ताली बजाना लाजिमी समझा जाता था। ऐसा न करने वालों के विषय में पड़ोसी दर्शक कोई गलतफहमी पाल सकता था। एक बार सरकार ने यह आदेश भी निकाला था, जिसके अनुसार पिक्चर के अंत में राष्ट्रीय गान बजता था और दर्शकों से अपेक्षा की जाती थी कि वह 2 मिनट खड़े होकर इसका सम्मान करें। परंतु यह देश का दुर्भाग्य है कि यह प्रथा ज़्यादा चल नहीं पाई। फिल्मों में सबसे पहली फिल्म थी आलम आरा। उससे पहले फिल्में मूक हुआ करती थी। फिल्मी दुनिया के शुरुआती दौर में धार्मिक फिल्में मसलन हर हर महादेव, श्री कृष्ण विवाह एवं गणेश जन्म प्लाजा में लगी थी। कालांतर में संतोषी माता, नानक नाम जहाज है जैसी धार्मिक फिल्में, जिनकी खूब धूम मची थी, न्यू मैजिस्टिक में प्रदर्शित हुई। बताते हैं कि उन दिनों धार्मिक फिल्मों के दर्शक अपने जूते चप्पल सिनेमा हॉल के बाहर ही खोलकर अंदर जाते थे। किसी समय 22-40 सासरिया नामक सामाजिक फिल्म भी खूब चली थी। जो फिल्में सिनेमा में चल रही होती थी, उनका प्रचार भी मुख्यतः 3 तरीकों से होता था। पहला तरीका था तांगों पर प्रचार। इसमें तांगे पर ग्रामोफोन, माइक आदि लगे रहते थे और गाने बजते रहते थे। साथ ही तांगे में एक उद्घोषक भी बैठा रहता था, जो बीच बीच में पिक्चर, अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार आदि का नाम बताता रहता था। ये तांगे सुबह से लेकर शाम तक शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमा करते थे। प्रचार का दूसरा माध्यम था शहर के चुनिंदा स्थानों जैसे मोइनिया इस्लामिया स्कूल के बाहर की दीवार, कस्तूरबा हॉस्पिटल की दीवार, ऊसरी गेट पुलिस चौकी की दीवार आदि पर फिल्म के बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते थे। सिनेमा हॉल में पिक्चर शुरू होने से पहले पान बीड़ी से लेकर तरह तरह के विज्ञापन दिखाए जाते थे। उन्हीं के साथ साथ भविष्य में आने वाली फिल्मों के ट्रेलर भी होते थे। कहना न होगा कि मारधाड़ के हिस्से बहुत पसंद किए जाते थे। विशेष तौर पर अगर फिल्म में शेख मुख्तार हो। खलनायकों में प्राण और प्रेम चोपड़ा अपनी अहमियत रखते थे। हास्य कलाकारों में जॉनी वॉकर, महमूद, मुकरी, टुनटुन आदि का अपना रुतबा था। फिल्मों के प्रचार का तीसरा माध्यम था गानों के जरिए। इसमें प्रत्येक बुधवार रात्रि 8 से 9 बजे तक रेडियो सिलोन की बिनाका गीतमाला एवं ऑल इंडिया रेडियो का फरमाइशी गानों का विविध भारती कार्यक्रम प्रमुख था। विविध भारती कार्यक्रम की खासियत यह थी कि उसमें गानों की फरमाइश करने वालों में झूमरी तलैया का नाम अवश्य होता था। उसके बगैर श्रोताओं को मज़ा नहीं आता।